तो उनके क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के। अगर कोई अंकल आंटी आया या कोई भी रिलेटिव, बड़ा भाई दीदी वगैरह अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं तो उन्हें उनको एक तो मना करना आना चाहिए। मैं कहाँ से आया या मेरी बहन कहाँ से आई। वो लड़के हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को बेड पर रब करते हैं या पिलो पर रब करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सेक्स एजुकेशन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि जो एक बच्चा जो 5 से 8 साल का है उसको हम क्या एजुकेट करेंगे, क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो ओवर टू साइकिल। सर, जैसे माएँ अपने बच्चों को नहलाती हैं, कहीं फादर भी नहलाते हैं या उनको कपड़े पहनाते हैं, तैयार करते हैं बच्चों को, तो उनके क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के अपने प्राइवेट पार्ट्स को लेकर के। वो पूछते हैं कि क्या सबका ही ऐसा होता है और क्या भैया का भी ऐसा है या मेरी बहन का भी सेम तरीके के पार्ट्स हैं। तो हमें उनको जानकारी सही देनी चाहिए। कभी कभी बच्चे अपने प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगा के उनके नाम पूछते हैं, तो लोग ना उनको अपने प्यार की भाषा में कोई भी नाम दे देते हैं। तो हमेशा उनको क्लियर वर्ड्स में बताना चाहिए कि हाँ, ये आपका क्या कहते पेनिस है, ये आपकी मर्जाना है, ये आपके प्राइवेट पार्ट्स में लड़कियों को बताएं कि हाँ, ये आपका ब्रेस्ट है। तो जब पेरेंट्स टच करके बच्चों को बताएंगे, उनके प्राइवेट पार्ट्स को उनको बताएंगे, उनके अपोजिट जेंडर के सेक्स के बारे में अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में बताएंगे, उसका नाम बताएंगे। तो उससे क्या होता है, बच्चों की क्यूरियोसिटी एक तो कम होती है, दूसरे जानकारी सही मिलती है। कई बार जैसे माँ बाप प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि हमें कितने साल तक अपने बच्चों को नहलाना चाहिए। और पहले ज़माने में तो ऐसा होता था कि कोई रिश्तेदार आया उसने नहला दिया। जैसे अभी मुझे रिसेंटली एक पेरेंट आए थे, उन्होंने कहा कि इसकी बुआ नहलाती हैं। तो मैंने कहा कि उसकी बुआ क्यों नहलाती हैं। तो बोली अब वो बहुत दिनों बाद आई हैं, अब ये कहती हैं कि नहीं नहीं मैं अपने भतीजे को नहलाऊँगी। तो मैंने कहा क्या आपका बच्चा राजी था। तो वो उन्होंने यही कहा कि मेरा बच्चा उनसे बिल्कुल नहाने को तैयार नहीं था। तो मैंने कहा हो सकता है आपके बच्चे को शर्म लग रही हो, और अब तो बच्चा बड़ा हो गया है, 6 साल का बच्चा है, तो उसको नहलाना क्यों है। तो उन्होंने कहा कि मैम उसकी बुआ ने कहा तो हमने नहलवा दिया। कहा ठीक है। तो यहाँ एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बच्चे को पेरेंट प्रश्न पूछते हैं कि कब तक हम उनको नहलाएं। नंबर 1 तो सर, बच्चे को तैयार करना, नहलाना, ये एक अपनी स्टेजेस है कि हम कैसे बच्चे को इंडिपेंडेंट करेंगे। नहाते समय बच्चों को हमें ये भी जानकारी देना चाहिए कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको कौन छू सकता है। एक तो वो स्वयं खुद छू सकते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स, दूसरे अगर उनकी मम्मी नहला रही हैं और क्लीनिंग के पर्पज़ से है तो वो उनको टच कर सकते हैं। या बच्चा बीमार है, डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर भी उनको जब टच कर सकते हैं या देख सकते हैं जब उनके पेरेंट्स वहाँ पर हैं। इसके अलावा उनको बताना चाहिए कि अगर कोई अंकल आंटी आया या कोई भी रिलेटिव, बड़ा भाई दीदी वगैरह अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं तो उन्हें उनको एक तो मना करना आना चाहिए। हमेशा नो ज़रूर सिखाना चाहिए बच्चों को कि ये मुझे नहीं छूना, या मुझे ये पसंद नहीं है, या आप मुझसे दूर जाओ, जो कि लोग अधिकतर नहीं सिखाते हैं। तो एक तो नो वैल्यू, सेकंड अपने पेरेंट को वो ये बताएं, ना कि डरें। अगर उन्हें कोई डरा भी रहा है या मना करता है कि नहीं बताना, तो भी अपने बच्चों को ये हमेशा विश्वास दिलाना चाहिए नहलाते समय कि बेटा ये तुम्हारी खुद की बॉडी है, इसको कोई दूसरा टच नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो तो हमें आके इन्फॉर्म जरूर करो अपने पापा को या मम्मी को। इसमें मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा, वो लिप्स वाला पार्ट भी बताना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई लोग जब किस करते हैं और वो लिप्स पे किस करते हैं, बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है। बच्चा छोटा होता है तो कोई बात नहीं, जब बच्चा बड़ा हो गया या समझ हो गया है, अगर वो चीक्स पे भी किस करते हैं, चाहे उनकी इंटेंशन कैसी भी है, हमें नहीं पता कैसी है, अगर बच्चा अनकंफर्टेबल फील करता है तो बच्चे का हक होना चाहिए कि वो ऐसा पेरेंट्स भी मना कर दें, वो हाँ ना करें। इससे आप अपने बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ से बचा सकेंगे या यौन शोषण से उसको बचा सकेंगे। प्लस आने वाले टाइम में जब बच्चा बड़ा होगा तब भी वो ना करना सीख जाएगा। तो जब उसका रिलेशनशिप भी बनेगा तो वो इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जो कि हमें क्लिनिक पे कई बार देखने को मिलता है। या सेक्सुअल वायलेंस नहीं होगी, कि कई बार क्या होता है, कई बार लड़कियाँ ही पिटती हैं, अक्सर मेल्स ज़्यादा वायलेंट करते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, शुरुआत की जो एजुकेशन है यहीं से स्टार्ट हो जानी चाहिए। जो गुड टच बैड टच के बारे में बात करते हैं कि
जो बैड टच है वो ये 3 प्राइवेट पार्ट्स हैं, बेसिकली 4 हो गए, एक लिप्स हो गया आपका, एक चेस्ट हो गई, एक आपका वजाइना या पेनिस हो गया या बट्स हो गए आपके। तो ये जो चीज़ें हैं, और जैसे बच्चे कई बार छोटे होते हैं तो वो बिना कपड़ों के भी घूमते हैं, बट उम्र जब बड़ी हो जाती है उनकी थोड़ी सी, तो उनको शर्म आने लगती है। और मैंने खुद भी देखा है, कई रिश्तेदार होते हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स को अजीब से नाम से बुलाते हैं, बोलते हैं वो दिखा दो, ये कर दो, या पकड़ भी लेते हैं। तो खासकर बॉयज़ के मामले में, जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग होता है और कईयों को बाद तक भी याद रहता है, और उस टाइम सब उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सर एक और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है बच्चों का कि मैं कहाँ से आया या मेरी बहन कहाँ से आई। तो माँ बाप उनको जो आंसर करते हैं कि हम हॉस्पिटल से लेकर आए थे, या हम भगवान ने हमें दिया था, तुम्हारी बहन ना एक आंटी लेकर आई थी, वो फिर उन्होंने हमें दिया और हमने तुम्हारी बहन को दे दिया। तो ये आंसर ना करने की जगह बल्कि उनको बायोलॉजिकली उनको थोड़ा समझाना चाहिए। ये नहीं कहते कि उन्हें पूरी जानकारी दें, पर इतना ज़रूर बताएं कि वो उनके पेरेंट्स के ही बच्चे हैं और वो मम्मी ही अपनी मतलब प्रेग्नेंट हुई थी और उनके ही पेट से आए हैं। मैं इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक्चुअली मेरा अपना बेटा शायद 3-4 साल का रहा होगा, और उसने यही सवाल पूछा मेरी वाइफ से। तो मेरी मम्मी भी बैठी हुई थी, जो उसकी दादी, वो भी तो नहीं थी, और मेरी वाइफ, और हम तीनों बैठे हुए थे, और उसने ये सवाल पूछा। तो मेरी मम्मी तो तभी से थोड़ी सी हिचकिचा गई। तो मैंने वहाँ पे गत्ता पड़ा हुआ था, गत्ते पे मैंने यूट्रस का डायग्राम बना दिया। मैंने कहा ये बच्चेदानी होती है और मम्मी का पेट ऐसे फूल जाता है, बच्चा बड़ा होता है। कहता पापा ये सब तो ठीक है, ये बताओ कि बच्चा बाहर कैसे आता है। क्वेश्चंस रहते हैं सर ऐसे बच्चों के। बच्चा बाहर कैसे आता है। मेरी वाइफ की तो अब नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, सिजेरियन भी नहीं हुआ था, और बीइंग ए साइकियाट्रिस्ट यू शुड नॉट लाई और समथिंग लाइक दैट। मैंने उसको बताया कि मैंने कहा ना, ऐसे यूट्रस होती है, उसके आगे एक ओपनिंग होती है, उससे बच्चा बाहर आ जाता है। तो उसने हाथ ऐसे रखे कि इतना बड़ा बच्चा कैसे बाहर आ सकता है। तो मेरी मम्मी बोलती होर गाल कर ना पंजाबी में जो भी डांटा। तो मैंने बकायदा उसको आंसर दिया कि जैसे जैसे मदर बड़ी होती है, यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है, या जो भी मसला, मतलब उसको जितनी समझ थी। उसने मुझसे ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि भैया सेक्स के बारे में बताओ, ये वजाना या पहले। उतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है जितना बच्चा मांग रहा है, बट ये इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, जो मैम आपने बताया कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, और ये कि आपकी सहमति या कंसेंट होना चाहिए आपकी बॉडी को टच करने के लिए। बट छोटा बच्चा तो डेफिनेटली कोई कंसेंट नहीं देना चाहिए उसको। वो टीन एज में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बिना कंसेंट के आपको कोई भी कहीं भी टच ना कर सके जो आपको अनकम्फर्टेबल फील हो। सर 5 से 8 साल की उम्र में एक और भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो कुछ बच्चे होते हैं, वो लड़के हैं, अपने प्राइवेट पार्ट्स को बेड पर रब करते हैं या पिलो पर रब करते हैं। लड़कियां हैं जो फिंगरिंग करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं अपने को। तो जब पेरेंट्स ये एक्टिविटी देखते हैं तो उन्हें अपने बच्चों को उस एक्टिविटी को ब्रेक करने के लिए एक तो उनको साथ रहना चाहिए, उनको बीच में जैसे अगर देखा कि हाँ बच्चा ये एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा है तो उस समय उससे कहा जा पानी लेकर आ जाओ, जाओ पापा को बुला लाओ। और कुछ दिनों तक लगातार अगर पेरेंट करेंगे, क्योंकि ये एक इससे बच्चे को खुशी मिल रही है, मज़ा आ रहा है करने में, और उसको लग रहा है कि ये तो बुरा भी नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा, बहुत सारे रिलेटिव्स बैठे होते हैं और वो बच्चा एक्टिविटी को रिपीट करता है, तो अब पेरेंट्स को एम्बैरेस होता है, और ये अच्छा भी नहीं, क्योंकि बच्चे की जी रेपुटेशन है और बच्चे को तो नहीं पता ये सही है या गलत है। तो हमें उस एक्टिविटी को ब्रेक करने के लिए बच्चे को कुछ अलग गेम्स में इंगेज करें, या उनसे कोई काम कराने लगें उस समय, या हम बच्चे को बोलें कि चलो हम दोनों मिलकर गेम खेलते हैं, चलो हम आंटी आंटी गेम खेलते हैं। तो वहाँ पर हम बच्चों को ये समझाएं कि नहीं नहीं ये करना, ये बोलेंगे ये गलत है या सही है, तो ये बच्चों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। बल्कि हम उनको बताएं, अरे हमें पता है सबके सामने अपने कपड़े ऊपर नहीं करने चाहिए, हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स टच नहीं करने चाहिए, हमें ना कहीं ज़मीन पे लेट के कोई एक्टिविटी नहीं, क्योंकि हमें लगता है कितने गंदे हमें सब लोग मजाक उड़ाएंगे हमारा, हम एम्बैरेस होंगे। तो यहाँ हम बच्चे को एजुकेट भी कर रहे हैं, उन्हें ये समझा भी रहे हैं कि हमें सामने कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी चाहिए, और हमने बच्चे को डिस्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो कुछ दिनों में बच्चे ऐसे हैबिट्स को छोड़ देते हैं। मैं हम 2 चीज़ें और टच करना चाहूँगा मैं इस वीडियो में स्पेशली। एक तो ये है कि
पेरेंट्स को बच्चों के सामने सेक्स नहीं करना चाहिए। अब डेफिनेटली जानबूझ के तो ऐसा नहीं करते हैं, उनको लगता है कि बच्चा गहरी नींद में चला गया या जगह की समस्या है। बट अगर बच्चा देख लेता है या वो आंखें बंद करके देख रहा है उस हिसाब से, तो कई बार क्लिनिक में हमें ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ इवन कज़न सिस्टर, ब्रदर सिस्टर वगैरह जो है आपस में उसी तरह की एक्टिविटी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब तो नहीं समझ पाते, लेकिन उनको उस गेम में मज़ा आता है। बल्कि वो बोलते भी हैं ये तो गेम है और ये तो मज़ेदार गेम है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे बात की थी, उन्होंने अपनी और अपनी वाइफ की कोई वीडियोग्राफी बना के कंप्यूटर में रखी होगी, जो बच्चे ने देख ली, तो अब उसमें फिर उस टाइम मना करना या कुछ और करना, बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि पेरेंट्स इस खास बात का ध्यान रखें कि कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी डायरेक्टली जो है बच्चों के सामने अगर अवॉइड हो सकती है जितनी, वो उतना बेटर है। आप इसका भरोसा ना करें कि वो गहरी नींद में सो रहा है तो उसको पता ही नहीं लगेगा। बिल्कुल सही। प्राइवेसी मेंटेन होना चाहिए, तभी हम उनको भी प्राइवेसी के बारे में अच्छे से सिखा सकते हैं। प्राइवेसी मतलब इन द सेंस कि ओवर एक्सपोज नहीं करना है, मतलब एजुकेट तो हमने करना है, बट उनको एक्सपोज नहीं करना है हमें, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर उनको वो चीज़ें सही लगने लगेंगी, और फिर अगर वो दूसरों के साथ बोलेंगे, इस बारे में बात करेंगे। मुझे सिंपल सा एग्जांपल है, जब बच्चे गाली देना सीखते हैं, तो जब मैंने एक वीडियो भी बनाया था और रिसर्च भी की थी उस पर इंटरेस्टिंगली, तो ज़्यादातर वो टीवी या मूवीज़ से कम सीखते हैं, अपने घर वालों से पहले सीखते हैं। और वो ये नहीं सीखते कि गाली का मतलब क्या है, वो इमोशन सीखते हैं, तो उनको लगेगा कि ये नॉर्मलाइज बिहेवियर है विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि अगर बच्चा जो है कभी सेक्सुअल पार्ट्स के नाम लेने लगे अचानक, अगर आपने नहीं बताया है, या बात करने लगे, या अचानक उदास हो जाए, या उसकी पढ़ाई पहले से ख़राब हो जाए, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसका सेक्सुअल अब्यूज़ या यौन शोषण हो रहा हो। तो उसके बारे में भी उससे बात करना, डायरेक्टली बात करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ये देखा कि बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो 4 से 5 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो जाती है। अक्सर ये माएँ ही होती हैं जो बच्चों को नहलाती हैं। अगर पापा हैं तो वो भी एजुकेट कर सकते हैं कि उनके कौन से प्राइवेट पार्ट्स हैं, और ये उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। उनके अलावा सिर्फ उनके पापा मम्मी नहलाते समय, या इवन डॉक्टर भी देखेगा तो पापा मम्मी की प्रेजेंस में कोई भी अगर उनको ऐसे में टच करता है तो उन्हें चिल्लाना है और उन्हें बताना है। और अगर कोई उनको डराता है तो वो पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही बच्चे को बता देनी चाहिए कि ऐसे ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, और जिसका ज़िंदगी भर के लिए परेशानी रहती है फिर बच्चों को। और अगर कोई वो सेल्फ स्टिमुलेशन या प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं जिसमें वो लड़के अपने आप को रब करते हैं या लड़कियां फिंगरिंग करती हैं, तो उनकी शेमिंग नहीं करनी है, उनको तरीके से डिस्ट्रैक्ट करना है किसी और एक्टिविटी में कि जाओ तुम पानी ले आओ, जाओ ये बात कर लो। और उनको स्पेशली ये तो बताना ही पड़ेगा कि डेफिनेटली आपका प्राइवेट पार्ट है, तो दूसरों के सामने जैसे अपने कपड़ों को संभाल के रखते हैं, बिना कपड़ों के नहीं घूमते, उसी तरह अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी दूसरों के सामने टच नहीं करते, ये तो बाकी लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से। धन्यवाद।